सुखराज और रामधन दोनों गहरे मित्र थे। गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। सुखराज पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रामधन थोड़ा सीधा साधा लेकिन दिल दिल का साफ था। दोनों में गहरी आत्मीयता थी, एक दूसरे की हर बात में साथ निभाते थे। एक दिन सुखराज को एक आवश्यक कार्य से शहर जाना पड़ा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो कि 200 रुपये थे, रामधन को सौंपते हुए कहा, भाई, इन पैसों को संभाल कर रखना, मैं लौटकर तुमसे ले लूंगा। रामधन ने बड़ी श्रद्धा से रुपये ले लिए और उन्हें अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब सुखराज वापस लौटा, तो उसने रामधन से अपने रुपये मांगे। रामधन चौंक गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने संदूक से पैसे निकालकर किसी अपने रिश्तेदार की मदद कर दी थी। वह बहुत घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि सच बोलना चाहिए। उसने सुखराज से कहा, भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी पत्नी ने अनजाने में वे पैसे निकालकर अपने भाई को दे दिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। सुखराज को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि रामधन ने जानबूझकर विश्वासघात किया है। उसने गांव में यह बात फैला दी कि रामधन धोखेबाज है। गांव वालों ने भी रामधन को तिरस्कार की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। रामधन को इस सबसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। वह मेहनत करता रहा और कुछ महीनों में 200 रुपये इकट्ठे कर लिए। एक दिन वह सुखराज के पास गया और कहा, भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे क्षमा कर दो, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। सुखराज को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि रामधन ने वास्तव में कोई बेईमानी नहीं की थी। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, भाई, मैं तुमसे बिना सोचे समझे नाराज हो गया। तुम्हारे विश्वास को मैंने ठेस पहुंचाई। कृपया मुझे माफ कर दो। दोनों मित्र फिर से गले मिले और उनकी मित्रता पहले से भी अधिक गहरी हो गई। गांव वालों को भी यह सीख मिली कि किसी पर दोष लगाने से पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास ही किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है।